बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ फाइलम नीमाटोडा। आज हमने इस चैप्टर का फोर्थ फाइलम नीमाटोडा, जिसके अंदर सारे राउंड वर्म्स आ जाते हैं। नीमाटोडा जिसका दूसरा नाम है एस्कलमंथीज, वह आज हमने डिस्कस करना है। इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके अलावा इसकी हम बॉडी फीचर्स देखेंगे और इसके अलावा हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका स्केलेटन और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। इसके अलावा कल इंशाल्लाह हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या होती हैं, क्या ये डिजीज़ फैलाते हैं, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह हैं, ये भी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे और कल इस फाइलम का इख्तिताम भी करेंगे। फाइलम नीमाटोडा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आपने पीछे डिस्कस कर लिया था। और ये सूडोसिलोमेट्स हैं, यानी इनके अंदर कैविटी तो पाई जाती है, लेकिन वो कैविटी कौन सी है? फॉल्स कैविटी पाई जाती है। वो क्यों फॉल्स कैविटी हम कहते हैं, ये मैंने आगाज़ में ये जो है वो लेक्चर अपलोड हो चुका है। सिलोमेट, सिलोमेट्स, जिसके अंदर मैंने बताया था जिनके अंदर कैविटी होती है, जिनके अंदर फॉल्स कैविटी होती है, जिनके अंदर ट्रू कैविटी होती है, वो मैंने आपको बता दिया था डिटेल से। आज भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूंगा कि हम इनको सूडोसिलोमेट क्यों कहते हैं या इनको सिलोमेट्स क्यों नहीं कहते। तो आज हमने डिस्कस करना है बाइलेटरल सिमेट्री होती है फाइलम नीमाटोडा। एस्कलमंथीज इसका दूसरा नाम है, एस्कलमंथीज। दोनों नामों से ये फाइलम पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि इसके प्रॉपर तौर पे करैक्टर्स लिखें या इनके जनरल करैक्टर्स हैं, इनके जनरल करैक्टर्स लिखें। एस्कलमंथीज के नाम से पूछा जा सकता है, इससे परेशान नहीं होना। ये दोनों एक ही नाम है, नीमाटोडा और एस्कलमंथीज, ये एक ही नाम है। बाइलेटरल सिमेट्री है और ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री मैंने आपको आगाज में बता दिया था कि कुछ ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर एसिमेट्री होती है, किसी के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, किसी के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एसिमेट्री जिनके अंदर कोई तरतीब नहीं पाई जाती। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसको जिस एंगल से भी हम काट दें उस ऑर्गेनिज्म को वो इक्वल हाफ में कट जाए, उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अगर ऊपर से काट दें, अगर दरमियान से काट दें, जिस एंगल से भी काटें तो वो इक्वल हाफ में कट जाए। लेकिन जो बाइलेटरल सिमेट्री है, उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑर्गन जो है वो पेयर की फॉर्म के अंदर हो, उनको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। उनको एक ही एंगल से काटा जा सकता है, माउथ टू एनस, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, पेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं, तो हम माउथ टू एनस ही काट सकते हैं, एक एंगल से ही काट सकते हैं जिससे वो इक्वल हाफ में कट जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री जिनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑर्गन पेयर की फॉर्म के अंदर, वो बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे हमारे हैं टू किडनीज हैं, 2 लंग्स हैं, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन, 2 आँखें, 2 कान, ये पेयर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके अलावा मीनिंग इसका है पॉइंटेड एंड। नीमाटोडा का मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स। पॉइंटेड एंड्स क्यों कहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये भी एक एंड है और ये भी एक एंड है। इसी वजह से नीमाटोडा का मतलब होता है जी पॉइंटेड एंड्स, पॉइंटेड एंड्स, कि ये पॉइंट की तरह, यानी हेड और टेल एक पॉइंट की तरह है, तो इस वजह से इनको पॉइंटिंग एंड कहा जाता है। इसके अलावा इसको राउंड वर्म्स भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले, नीमाटोडा का मतलब होता है पॉइंटेड एंड, एस्कलमंथीज का मतलब होता है राउंड वर्म्स, यानी वर्म्स। एस्कलमंथीज मीन्स राउंड वर्म्स। ये नीमाटोडा का मतलब पॉइंटेड एंड्स और एस्कलमंथीज का मतलब होता है राउंड वर्म्स। और इस फाइलम के अंदर सारे ही वर्म्स आ जाते हैं, राउंड वर्म्स आ जाते हैं। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये भी मैंने आगाज के अंदर बता दिया था और यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड है। इसके अलावा सूडोसिलोमेट्स हैं, इनके अंदर फॉल्स कैविटी पाई जाती है। फॉल्स कैविटी हम किसे कहते हैं? फॉल्स कैविटी हम उसे कहते हैं जिनके अंदर कैविटी तो होती है लेकिन वो फॉल्स होती है। कैसे? जैसे कि देखें जी, ये बाहर वाली जो लेयर है इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और जब ये बन जाती है तो फिर ये एपिडर्मस कहलाती है, यानी इसको हम एपिडर्मस कहते हैं और ड्राइड फ्रॉम एक्टोडर्म्स। ये एक्टोडर्म ही एपिडर्मस बनाती है। इसके अलावा ये दरमियान के अंदर आप देख रहे हैं, इसको हम गट कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके अलावा
ये रेड कलर से मैंने जो शो किया, दिस इज अ टिश्यू लेयर्स, और ये टिश्यू लेयर्स मेसोडर्म ने बनाई है। तो दरमियान के अंदर एक स्पेस आपको नजर आ रही है सफेद कलर की, वाइट कलर की, उसको हम कहते हैं फॉल्स कैविटी। फॉल्स कैविटी वो कैविटी है जो मेसोडर्म से भी लाइंड हो और गट से भी लाइंड हो, उसको हम फॉल्स कैविटी कहते हैं। यानी वो मेसोडर्म से मिल रही है और गट से भी मिल रही है, इसी वजह से इसको फॉल्स कैविटी कहा जाता है। दिस इज अ सूडो मीन फॉल्स, सिलोमेट्स मीन कैविटी, फॉल्स कैविटी। इसके अलावा इलोंगेटेड बॉडी, इनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है और वर्म लाइक, जैसे मलप वगैरह वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है। तो ये दिस इज अ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम नेमाटोडा एस्कलमंथीज। इसके अलावा इनके बॉडी फीचर्स पे हम बात करते हैं। बॉडी फीचर्स में सबसे पहले बोथ एंड सिमिलर्स, आप देख सकते हैं, देखें बोथ एंड सिमिलर्स हैं। ये जो राउंड वर्म्स है बोथ एंड्स आर सिमिलर्स हैं, ये देखें दोनों एंड सिमिलर हैं। नो डिस्टिंक्शन ऑफ हेड एंड टेल्स, हेड और टेल के बारे में पता नहीं चल सकता क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर्स हैं। ये दोनों एंड जो हैं वो आपस में मिलते हैं। कोई हेड कोई यानी आप कह नहीं सकते कि हेड थोड़ा सा मोटा होता है, ये पतला होता है, नहीं, बिल्कुल ये दोनों सिमिलर होते हैं, इसी वजह से हम इनमें फ़र्क नहीं कर सकते। और ये बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट है, यानी इनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो पेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं। नो सेगमेंटेड बॉडी, ये बिल्कुल लंबी बॉडी होती है, इनके अंदर कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता, कोई जोड़ नहीं होता। सूडोसिलोम इनके अंदर जो कैविटी है, जो हमने पीछे बात कर ली है, सूडोसिलोम फॉल्स कैविटी होती है। क्यों हम कहते हैं, क्योंकि ये गट से भी मिल रही है और मेसोडर्म टिश्यू लेयर से भी मिल रही है, इसको फॉल्स कैविटी कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। कई ऐसे एस्कलमंथीज हैं या नीमाटोड्स जिनके अंदर स्केलेटन नहीं होता, लेकिन कईयों के अंदर वो स्केलेटन होता है। वो कौन सा होता है वो हम देखते हैं। सूडोसिलोम हैज स्पेशल सेल्स जिनको हम कहते हैं वैक्यूलेटेड सेल्स, जो कि किससे फिल होते हैं, प्रोटीन रिच फ्लूइड, प्रोटीन रिच फ्लूइड से बिल्कुल फिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कैविटी है, जो फॉल्स कैविटी, इसके अंदर ये दरमियान के अंदर गोल गोल से मैंने बनाया, दिस इज अ वैक्यूलेटेड सेल्स, ये प्रोटीन से बिल्कुल फिल होते हैं। और ये कौन सा स्केलेटन बनाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स, यानी ये पानी, यानी ये प्रोटीन रिच फ्लूइड, ये प्रोटीन जैसा एक फ्लूइड उससे बिल्कुल फिल होते हैं, जिससे वो उस ऑर्गेनिज्म को तनाव के अंदर रखते हैं। जैसे हम गुब्बारे के अंदर पानी भर दें तो उसके अंदर एक प्रेशर बन जाएगा, ठीक है जी, ऊपर से कोई दबा नहीं सकता, तो एक प्रेशर सा बन जाता है। इसी तरह इनके अंदर जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है वो इनके अंदर एक प्रेशर सा बना देता है, जिससे इनकी बॉडी का एक स्केलेटन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। कईयों के अंदर नहीं होता, अगर होता है तो सूडोसिलोम है स्पेशल सेल्स। जो फॉल्स कैविटी है उसके अंदर वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, वो पानी से फिल होते हैं और वो एक स्केलेटन बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, जो कि फिल होता है, बिल्कुल भरा हुआ होता है, जिससे वो फूला हुआ होता है, जिससे वो उसकी बॉडी कायम रहती है, अपनी जगह पे कायम रहती है। क्योंकि हमारा भी जो स्केलेटन है वो ढांचा हमारी हड्डियां हैं, ठीक है जी, हमारा जो स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है, हमारी हड्डियां, ये हमारा स्केलेटन है। अगर सिर्फ हमारी बॉडी के ऊपर गोश्त होता, ठीक है जी, अगर मीट गोश्त हमारी बॉडी को, तो हम एक डेर की तमानत होते हैं, एक डेर लग जाता, नाम से चला जाता, नाम से बैठा जाता, नाम खड़े हो सकते। तो ये हड्डियों की वजह से एक ढांचा, एक स्केलेटन, इसकी वजह से हम खड़े होते हैं। इनका भी स्केलेटन है जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है जी। उसके बाद जी इसका साइज क्या होता है, साइज पे जरा हम बात कर लेते हैं। यूजली जो साइज होता है, यूजली माइक्रोस्कोपिक साइज होता है इनका, और अप टू 1 मीटर, यहाँ ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं वर्म्स, यहाँ 1 मीटर तक भी इनका साइज हो सकता है। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करते हैं जी। डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा सिंपल होता है। इसके अलावा ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर ट्यूब। पहले तो ये ट्यूब की तरह होता ही है, लेकिन इसके अंदर फिर ट्यूब होती है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक को हम कहते हैं माउथ, एक को हम कहते हैं एनस, ठीक है जी। 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। दरमियान के अंदर यानी ब्लैक कलर के अंदर जो लाइन लगाई है, दिस इज द ट्यूब विद इन ट्यूब। जो विद इन ट्यूब है, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नीमाटोड राउंड वर्म्स।
तो जैसे सिंपल होता है, ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल जिस तरह हमारी है, माउथ टू एनस एक पाइप है, एक ट्यूब ही है, बिल्कुल ऐसे लंबा पाइप है। इस तरह अगर हम इसको बाहर निकाल के इस तरह, तो बिल्कुल पाइप की तरह हो जाएगा। हमारा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक, ये बिल्कुल ट्यूब है, उनके भी ट्यूब होती है। आखिर में बात करेंगे जी एक्सक्रीटरी सिस्टम। लॉन्गिट्यूडनल भी कैनाल है, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, यूनाइट एट इंटीरियर एंड्स। इसके अलावा पोर ऑन वेंट्रल सरफेस। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनका, वेंट्रल साइड, माउथ वाली साइड पे, यहाँ पे वेंट्रल साइड पे एक एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसके ज़रिए अपने वेस्ट सारे ये बाहर रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह हम इस फाइलम का इख्तिताम करेंगे, इनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे और आखिर पे इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाइसानी पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।